Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. My name is Safullah Khan Jamali and my today's topic is Central Asian cultures. इसके इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल एशिया का जो कल्चर है बेसिकली उसके अंदर कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस, कौन कौन सी नेशंस और कौन कौन सी रेसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं और किन किन का उसके ऊपर इम्पैक्ट है। अगर आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूं तो वो तमाम चीजें, ठीक है, तो मिक्सचर है हमारे कल्चर का, ठीक है, जो कि वहाँ पे लोग रहा करते थे, उन लोगों की जो आदत और अखलाकियात थी वो तमाम चीज़ें हमारे सेंट्रल एशिया के कल्चर के अंदर ऐड होती हैं। अच्छा, सेंट्रल एशिया के इस कल्चर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रेज अ वेरी बिग थैंक्स टू सर फैसल जावेद, जिनकी वजह से ये हमारा पूरा का पूरा सेशन ऑर्गेनाइज हो सका और इन्हीं की रहनुमाई के अंदर हम लोग इसके ऊपर तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल इंटरेक्शन। कल्चरल इंटरेक्शन का मतलब ये कि कौन कौन से डिफरेंट कल्चर थे जो कि सेंट्रल एशिया के ओरिजिनेटेड थे, आप लोग कह लो उसके ओरिजिन थे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट कल्चर थे जो जिनका इंटरेक्शन हुआ, जो कि आपस में मिले और मिलके एक नया कल्चर बना जिसको हमने सेंट्रल एशियन कल्चर कहा। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिस्ट है उन तमाम कास्ट कह लो आप लोग, उन तमाम सिविलाइजेशंस कह लो आप लोग, उन लोगों की जो वहां पे रहा करते थे और जिनके कल्चर, जिनके नेचर, जिनके रिलीजियस और ट्रेडिशनल कल्चर दोनों हमारे सेंट्रल एशिया के कल्चर के अंदर मिल गए, जिसके अंदर हमारे पास हैं जोरोस्ट्रियन, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, क्रिश्चियन, नोमेड, सेडेंट्री, टर्किश एंड पर्शियन। अच्छा, सेंट्रल एशिया ये इतना बड़ा इलाका था, मतलब ये इतना बड़ा खित्ता था कि सेंट्रल एशिया के अंदर, सॉरी, कि सेंट्रल एशिया के अंदर किसी किसी भी एक, आप लोग कह लो किसी भी एक शख्स ने या फिर किसी भी एक कास्ट ने या फिर किसी भी सिविलाइजेशन ने कंप्लीट हुकूमत नहीं की। सेंट्रल एशिया हमेशा टुकड़ों में रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगोल एम्पायर रहते थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया को, मुकम्मल सेंट्रल एशिया के ऊपर अपनी हुकूमत करी थी। अच्छा, अब हम लोग आगे आ जाते हैं लीगल थॉट, फिलोसफी एंड कल्चर। सेंट्रल एशिया की जितनी भी फिलोसफी है और कल्चर है और लीगल थॉट्स वगैरह जो हैं, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों का मजमूआ कहाँ से निकला, ठीक है, और ये तमाम चीजें किसका मिक्सचर है बेसिकली। क्योंकि सेंट्रल एशिया, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि सेंट्रल एशिया बहुत सारी अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग नेशंस, अलग अलग नेचर के पीपल, अलग अलग कास्ट के पीपल का मिक्सचर है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास पूरी लिस्ट है जिसके अंदर ये तमाम चीजें, जिसके अंदर हमारे जो ये तीनों टॉपिक्स हैं, लीगल थॉट, फिलोसफी एंड कल्चर, इन तमाम चीजों का जो मिक्सचर है वो इन तमाम जगहों से, इन तमाम चीजों का वो मजमुआ है बेसिकली। और राइट हैंड साइड पे हमारे वो मशहूर, आप लोग कह लो साइंटिस्ट या फिर आप लोग उसको आसान अल्फाजों में कह सकते हो कीमियादान, और उसके अलावा कुछ फिलोसफर ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुए और उनका ओरिजिन भी सेंट्रल एशिया से ही हुआ। आगे चलते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल कोर। अच्छा, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग 3 से 4 हिस्टोरिकल कोड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो कौन सा इलाका था, वो कौन सी जगह थी, उसने सेंट्रल एशिया के ओरिजिन और उसके स्पेशली कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट और क्या इन्फ्लुएंस रखा। अब हम लोग चलते हैं, द फर्स्ट हिस्टोरिकल कोर ऑफ सेंट्रल एशियन इज सिचुएटेड इन द रिवर बेसिन। अच्छा, रिवर बेसिन जो था हमारा, ठीक है, वो उसके ऊपर ये वाला जो हमारा फर्स्ट कोर है हिस्टोरिकल, वो उसके ऊपर बेस करता है, जिसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दो ग्रेट पावर थी, दो ग्रेट रिवर थे, ठीक है, जो कि गुजरा करते थे और उनके बीच में एक एरिया था। वन रिवर इज द अमू दरिया, एक अमू दरिया था जो कि सैराब करता था इन तमाम इलाकों को, ठीक है। अराबिक सोर्सेस वगैरह ये हमारी जितनी भी थी, ये हमारी अमू दरिया के थ्रू। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाली चीज़ भी मेंशन है कि अमू दरिया कितने किलोमीटर तक था, कितने किलोमीटर तक के लोग वहां से उससे सैराब हो सकते थे, ये तमाम चीज़ें। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा दरिया था वो हमारे पास था शेर दरिया। शेर दरिया मतलब ये दो दरिया थे जो कि अलग अलग थे, बीच में इनके एक छोटा सा, आप लोग कह लो, रेगिस्तान टाइप था। तो ये बेसिकली जो है हिस्टोरिकल कोर है हमारे सेंट्रल एशिया का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, वो है हमारे पास सेकंड हिस्टोरिकल कोर। सेकंड हिस्टोरिकल कोर के अंदर हमारे पास आता है pastoral civilization. The second historical core of Central Asian pastoral civilization was situated in the northeast of Ser Darya River, यानी कि सेर दरिया रिवर के नॉर्थ ईस्ट पे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि पेस्टोरियल सिविलाइजेशन बेसिकली हुआ क्या करती थी, ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे, ये सिविलाइजेशन बेसिकली थी क्या। ये मैंने नीचे थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। पेस्टोरियलिज्म रेफर्स टू द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ये वो टर्म है, ये वो वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये दो सिविलाइजेशंस के बीच का एक स्टेज डिफाइन करती है। और वो स्टेज क्या है?
एक स्टेज ये है कि हंटिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि इंसानों की रेवोल्यूशन हुई है, यानी कि हम लोग पहले कुछ और हुआ करते थे, फिर हम लोगों के अंदर मजीद शऊर आता गया, और फिर हम लोग अब टेक्नोलॉजी के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पे वही एक छोटा सा स्टेज है उसकी, मतलब आप लोग कह सकते हो उसकी बिगिनिंग है बिल्कुल, कि लोगों ने हंटिंग एंड कल्चर, ठीक है, हंटिंग और कल्चर के बीच की जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इस वाले टर्म को हम लोग, इस वाले आप लोग कह सकते हो टाइम पीरियड को, या फिर इस वाले टर्म को आप लोग कह सकते हो पेस्टोरल सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इट वॉज कॉल्ड, सॉरी, अच्छा उसके बाद ये सिचुएटेड कहाँ पर थी, ये हमारी सिचुएटेड थी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सेर दरिया रिवर। इट वॉज कॉल्ड तुर्किक जेटसो। अच्छा, इसको हम लोग कहा करते थे तुर्किक जेटसो। ये उस सिविलाइजेशन की बात हो रही है, उस कोर की बात हो रही है। द एरिया ऑफ सेवन रिवर्स ड्यूरिंग द अर्ली medieval era, medieval era, many cities flourished in this era flanked। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हुआ चलूँ, ये हमारे पास बिल्कुल एंड में मेंशन है कि ये जो है एंड में डिमोलिश हो गई थी, खत्म कर दी गई थी, डिवास्टेड हो गई थी मंगोल्स इन्वेंशंस के थ्रू। यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप लोग देख सकते हो, दिस एरिया वाज कंप्लीटली डिवास्टेड ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेंशन, यानी कि जब मंगोल इन्वेंशन हुई तो ये वाला एरिया मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया था। अब हमारा है थर्ड हिस्टोरिकल कोर। थर्ड हिस्टोरिकल कोर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द थर्ड एरिया दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सेंट्रल एशियन हिस्ट्री। यानी कि सेंट्रल एशियन हिस्ट्री से मुराद यहाँ पे यही है कि सेंट्रल एशियन का जो कोई देखिए, जो हमारी, हम लोग किसी भी एक इलाके या किसी भी जगह में रहते हैं, तो हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारा कल्चर और हम लोगों के एक्शंस उस जगह के हिसाब से ही होते हैं। अगर हम लोग किसी बहुत अच्छी जगह पे, किसी एक बहुत अच्छे एरिया के अंदर लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे हों और हम लोग भी लोगों के साथ अच्छे हों। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वॉर हो रही है या कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सामने वाला मुझे मार सकता है और मुझे भी सामने वाले को मारना है। तो ये वाली जो हमारे ये छोटे छोटे एरियाज हैं, हमारा जो फर्स्ट हिस्टोरिकल कोर है, फिर सेकंड हिस्टोरिकल कोर है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हम लोगों के कल्चर के ऊपर, क्योंकि इसी की वजह से फिर हम लोगों का आगे जाके कल्चर डेवलप हुआ। The third area that played a significant role in the Central Asian history is the Eurasian, Eurasian steppe. What is Eurasian? This term, only this term, Eurasian. Eurasian is the largest continental area on the earth. अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया, कंप्राइजिंग ऑल ऑफ यूरोप एंड एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को अगर हम मिला लें तो हमारे पास बनता है यूरेशियन। दिस लैंड रफली कॉरेस्पॉन्ड्स विद द वेस्ट टेरिटरी फ्रॉम रशियन एल्टाई माउंटेन्स इन द, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि हमारे जो ये पूरा का पूरा एरिया था, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, इसके ऊपर किसकी हुकूमत थी, ये कैसे रहा, उसके अलावा यहाँ के बेसिकली लोग कैसे थे, वो लोग किस तरीके से बढ़े और किस तरीके से आगे गए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करता हुआ चलूँ इसी के अंदर, फॉर मेनी सेंचुरीज न्यूमेरियस कोस्टल नोमेटिक ट्राइब्स रेस्ड हॉर्सेस। यहाँ पे अब हम लोगों ने अपनी, हमारी सेकंड हिस्टोरिकल कोड के अंदर हमने टर्म पढ़ी थी यहाँ पे, ये लिखी हुई पेस्टोरियल सिविलाइजेशन, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि पेस्टोरियल सिविलाइजेशन वो होती है हंटिंग और एग्रीकल्चर के बीच की सिविलाइजेशन, जिसके अंदर इंसान चीजें मजीद सीख रहा होता है। यहाँ पे देखें वही लिखा हुआ है, न्यूमेरियस पेस्टोरल एंड नोमेटिक, सॉरी, नोमेटिक ट्राइब्स रेस्ड हॉर्सेस। हॉर्सेस उन्होंने जितने भी उनके पास हॉर्सेस थे, ठीक है, उन्होंने उसकी आप लोग कह सकते हो यानी कि उनको पाले और फिर उनकी उन्होंने नस्ल बढ़ाई। उसके बाद शीप, गोट्स, कैमल्स या यूटिलाइजिंग द स्टेप इज पैरापेस्टोरलिटिकली एंडलेस सप्लाई ऑफ ग्रास। यानी कि ये लोग, इन लोगों ने इन तमाम जानवरों की जो रेस थी, ठीक है, इन्होंने उसको बढ़ाया और अपनी जो ग्रास की सप्लाई है इन्होंने उसको भी बढ़ाया। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग मजीद आगे, इसको हम लोग बस एंड करते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मोस्ट लेटेस्ट पार्ट है। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर के अंदर ऐड होती गई, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। अच्छा, आखिर में हमारे पास क्या हुआ, एन एंटायरली डिफरेंट कल्चरल यूनिवर्स, रशिया, जो कि बिल्कुल हमारे पास एक डिफरेंट कल्चरल यूनिवर्स थी, रशिया, सॉरी रशियन, सोवियत एंड वेस्टर्न सपोर्ट थ्रू द रीजन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास, सोप्ड, SWOOPED। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, जो कि अचानक ऊपर से नीचे आए, या फिर कोई भी ऐसा कल्चर हो, ठीक है, जो कि अचानक ऊपर से नीचे आए। ऊपर से नीचे आने का मतलब कोई चीज बहुत पीक पे चल रही है और वो अचानक से लीस्ट पे आ जाए, ठीक है।
So the region Central Asian societies which have unique historical, cosmological and metaphysical roots in pre-industrial societies came under the influence of the value systems of the industrial पोस्टपेंडेंशियल वर्ल्ड। अच्छा, हमारी जो ऑलरेडी सेंट्रल एशियन सोसाइटीज थी, ठीक है, जिनकी कॉस्मोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स और ये स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह हम लोगों की बहुत ज्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये तमाम चीजें जो थी वो आके मजीद चेंज हो गई कि हम लोगों ने फिर इंडस्ट्रीज की तरफ जाना शुरू किया सेंट्रल एशिया ने। ये थे हमारे टोटल कल्चर की छोटी सी डिटेल, जिसको मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया हो। यानी कि किस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया था। प्लीज गिव मी द मोमेंट। फ्रॉम हेयर, किस तरीके से हम लोगों का जो कल्चर था, ठीक है, वो इन इन तमाम कास्ट या आप लोग कह सकते हो इन तमाम रेसेस की वजह से ओरिजिनेट होना शुरू हुआ, और वो हम लोगों का इंडस्ट्रीज के ऊपर आकर एंड हुआ, और उस उन तमाम चीजों के बीच में जितने मेन एरियाज थे, जो मेन एरियाज अफेक्ट कर रहे थे सेंट्रल एशिया के कल्चर को, हमने वो भी कवर कर लिए। होपफुली यू हैव एंजॉयड दी स्लाइड्स एंड माई लेक्चर। अच्छा, उसके अलावा एंड में बस ये एक नजर दिखाऊंगा मैं। ये हमारा वो पुराना मैप है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ग्रेट यूरेशियन स्टेपी, यानी कि ये था वो ग्रेड जिसके अंदर यूरोप और एशिया मिलता था। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड जो मैंने समझाने की कोशिश किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।